आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज के वचन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके नामों को हम आशीषित करते हैं परमेश्वर पिता, और हम अपने आप में ब्लेसिंग को पाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। स्वर्गीय परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। दया करने वाला राजा परमेश्वर पिता, आज जो वाणियों को हम बोलना चाहते हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा एक एक वाणी एक एक के जीवन को बदलने वाला बन जाए पिता। हम नॉमिनल बनकर ये वाणी को बोले और सुने नहीं परमेश्वर, लेकिन इस वाणियों के अनुसार हम अपने जीवन को बिताने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं पिता। पवित्र आत्मा, तेरा कंट्रोल, तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा प्रकट करना प्रभु। जो मैं बोलना चाहती वो नहीं प्रभु, लेकिन तू रहस्य और गहरी और भेद भरी बातों को इन सातों वाणियों के जरिए में तू बोलने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। परमेश्वर की सामर्थ, यीशु की सामर्थ और चंगाई की सामर्थ और सुरक्षा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के लहर की सामर्थ लोगों के जीवन में बहने पाए और पवित्र छुटकारे की सामर्थ आने पाए। स्वर्गीय द्वार, स्वर्गीय दरवाजा, स्वर्गीय परमेश्वर पिता डोर लोगों के लिए ओपन होने पाए पिता। जब लोग इस वाणी को सुनेंगे परमेश्वर पिता, इस सुनते सुनते प्रभु कई एक छुटकारे के गीत को गाने वाले हो जाए, कई एक आशीषों के गीत को गाने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक उनके जीवन में चलायमान हो जाए पिता। पवित्र आत्मा आप उनके जीवन से बातचीत करना प्रभु। ये वाणी हमारे जीवन को टटोल कर और परमेश्वर पिता तेरे वचनों के अनुसार तर्शीश करने पाए पिता परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जैसे तू तराशता है प्रभु, वैसे ये जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सुनने वालों के जीवन में ये वचन तराशा जाए पिता परमेश्वर पिता। और जो इसका तासीर बने परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता अनुग्रह का तासीर बनने पाए खुदा। या ऐसा हम आपसे फेवर चाहते हैं परमेश्वर पिता। तू अनुग्रह और सहायता प्रदान करना पिता, ताकि बोलने में एक पवित्र आत्मा की एक गंभीर और एक सामर्थी अनुभव को देना पिता। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक एक बातों में परमेश्वर को आदर मान करते हैं प्रियो। और आज मैं सातों वाणियों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी। और एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। लोग ऐसा ही बोलते हैं कि गुड फ्राइडे में 7 वाणी बोलना है, लेकिन मैं ये सातों वाणी को अलग अलग डिस्क्राइब करूँगी। कहने का मतलब इस सातों वाणी के पीछे में अलग अलग प्रचार को मैं बताऊँगी कि एक दिन दूसरी वाणी, एक दिन दूसरी वाणी, सातों वाणी अलग अलग मैसेज में रहेगा प्रियो, एक साथ नहीं रहेगा, वो अलग अलग भाग में रहेगा। तो आप उसको सुन सकते हैं, आप चाहे तो इसमें अपना मैसेज और प्रचार बना सकते हैं, आप इसके द्वारा आशीषित पा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये वाणी के द्वारा परमेश्वर के राज्य और किंगडम में एक बड़ा काम होने पाए और ये वाणी के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा आने पाए। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों को आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। हम गुड फ्राइडे या ईस्टर या लेंट या पैशन वीक या फिर दुख भोग सप्ताह के रूप में हम इसको मनाते हैं। हालेलुया। हम साल भर इस वाणी को नहीं पढ़ते तो भी हम इसमें प्रचार ज़्यादा नहीं करते। गिनती से कोई करा होगा तो करा होगा, लेकिन हम इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारा फोकस केवल ईस्टर आने पे या गुड फ्राइडे आने पे या पैशन वीक के समय पे हम ये 7 वाणी पे फोकस करते हैं कि परमेश्वर ने 7 वाणी क्यों बोला, कहाँ बोला, कैसे प्रचार बने, कहाँ प्रचार बनाए, कैसे करे। जी नहीं प्रियो, ये 7 वाणी हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है मेरे प्रियो। अगर आप 7 वाणी को गंभीरता से देखोगे तो ये 7 वाणी आपके जीवन में 70 प्रकार का छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। आपको पता है प्रियो, आप शायद जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने केवल 7 वाणी क्यों बोला। 6 भी बोल सकता था, 1 भी बोल सकता था और नहीं भी बोल सकता था। क्योंकि 7 वाणी इसलिए बोला क्योंकि 7वां नंबर पूर्णता को दर्शाता है। हालेलुया। वो परफेक्शन को दर्शाता है, पूर्णता का नंबर होता है। न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे तो बाइबल के अनुसार 7वां नंबर पूर्णता को दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर ने 7 वाणी
वाणी बोला। 7वां दिन विश्राम का, शपथ का दिन होता है। 7 परमेश्वर की कलीसिया है। 7 जगहों पे परमेश्वर को, यीशु मसीह को गहरा चोट लगा था। 7 पर्व है पुराने नियम में, 7 वाचा है पुराना नियम में। यहरियो की दीवार 7 दिनों में गिरा था। तो ये जो 7वां नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसलिए यीशु मसीह ने 7वां नंबर से 7 वाणी को संबोधित किया, ताकि हर एक दिन अगर हम अपने आप को जज करें, जस्टिफाई करें, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को परखें, तो एक एक वचन हमारे जीवन को तराशने की ज़रूरत है, हमारे जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। प्रियो, ये 7 वाणी केवल गुड फ्राइडे के लिए यीशु मसीह ने कलवरी पे लटक के नहीं बोला था कि ये 7 वाणी प्रिय कलीसियाओं की तुम सिर्फ साल में एक बार याद करना और पूरे साल भर ये वाणी को मत बोलना। लेकिन ये 7 वाणी के जरिए हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि यीशु मसीह कलवरी पे 7 वाणी क्या बोलकर मानव को, उसकी कलीसिया को, उसके लोगों को, उसकी दुल्हन को तैयार करना चाह रहा था। तो मैं थोड़ा इस विषय में बताना चाहूँगी, और मैं बताना चाहूँगी कि 7 वाणी यीशु मसीह ने क्यों बोला था। पहली बात, 7 वाणी इसलिए बोला था ताकि जब पृथ्वी का सृष्टि हो गया तो जो 7वां दिन था वो शपथ का दिन था, वो पवित्र दिन था, वो विश्राम का दिन था, वो आनंद का दिन था, वो परमेश्वर का दिन था। इसलिए परमेश्वर ने उस दिन को ठहराया और कलवरी पे पूरा किया 7 वाणी बोलकर। उत्पत्ति में उसने 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया, तो उसने जब अपनी मृत्यु के समय 7 वाणी बोलकर पूर्णता को दर्शाया। हालेलुया। हम देखते हैं 7वां वाणी में एक बात को हम सीखेंगे। पहली बात तो हम जानेंगे इस बात को कि यीशु मसीह को जरूरत क्या था कलवरी उठाने का, यीशु मसीह को जरूरत क्या था क्रूस पे आने का, यीशु मसीह को जरूरत क्या था कांटों का मुकुट पहनने का, यीशु मसीह को जरूरत क्या था 39 कोड़े खाने का, 39 कोड़ा खाने का क्या जरूरत था। वो तो किसी का गलती दोष किया नहीं, वो तो गुनाह किया नहीं, वो तो किसी के विरोध में बोला नहीं, कोई झूठी बातें, छल और कपट की बातें यीशु मसीह के मुंह से निकला नहीं। फिर उसने क्यों वो दर्द को ले लिया, क्यों वो पीड़ा को ले लिया, क्यों वो मौत को ले लिया, क्यों वो श्राप को उठा लिया, क्यों वो दर्दनाक मृत्यु को यीशु मसीह सहा, क्यों वो असहनीय मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने दुख और वेदना में सहा। इसीलिए नहीं प्रियो कि वो उसकी इच्छा थी, इसीलिए नहीं प्रियो कि उसको मरने का मन कर रहा था, इसीलिए नहीं प्रियो कि वो अपनी इच्छा से आया था, इसीलिए क्योंकि आदम ने जो अदन की बारी में गलती किया था, आदम ने जो अदन की बारी में फल को खाया था और फल को खा के पाप और श्राप को लाया, और श्राप लोगों के, मनुष्य के जीवन में जब वास किया तो वो श्राप को रोमी शासन ने उस व्यक्ति के सर पे उस वस्तु को रगा दिया मुकुट बना के। हम एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन में आप जब समझोगे उत्पत्ति 3, अभी हम अपने टॉपिक में आए नहीं है, मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहती हूं। उत्पत्ति 3 उसका 18, उत्पत्ति 3 का 18, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने सर पे कांटों का ताज इसीलिए पहना था क्योंकि आदम और हवा ने जो गलती किया था, आदम और हवा ने जो पाप किया था, फल खा के पवित्रताई से अलग हो गए, फल खा के अनाज्ञाकारी बन गए, फल खा के परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए, फल खा के परमेश्वर की योजना से अलग हो गए। उसकी भारी कीमत को, एक भुगतान को प्रभु यीशु मसीह ने 3000 साल बाद कलवरी पे, गुलगत्ता पहाड़ पे, खोपड़ी के पहाड़ पे, उस क्रूस पे यीशु मसीह ने उस मृत्यु को, उस दर्द को, उस वेदना को, उस दुख को सह लिया था ताकि वो ऊंट कटारे, वो कांटा जो आदम के जरिए पूरी पृथ्वी पे, पूरी ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में फैला था, वो क्रूस का यीशु मसीह उस पूरे कांटे को अपने सर पे लेके वो श्राप को हटा के छुटकारा दे रहा था। आमीन, हालेलुया।
ग्लोरी। ये वचन एक गंभीर वचन है। लोग सोचते हैं कि अरे आदम ने तो गलती किया, उस करने तो कोई दिक्कत नहीं है। आदम ने जो गलती किया उसका भुगतान यीशु मसीह कलवरी पे किया। मेरे प्रियो, अगर आज हम और आप गलती करते हैं उसका भुगतान हमारी पीढ़ी करता है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में बोला, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि अपने बेटे को दिया ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आदम के द्वारा उद्धार नहीं था, अब्राहम भी आया, इसहाक के द्वारा उद्धार नहीं था, मूसा भी आया, मूसा के द्वारा उद्धार नहीं था, दाऊद भी आया, दाऊद के द्वारा उद्धार नहीं था, सुलेमान भी आया, सुलेमान के द्वारा उद्धार नहीं था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी आया परंतु उसके द्वारा उद्धार नहीं था। लेकिन परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बीज के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार का कटोरा हमारे जीवन में आया प्रियो। और वो उद्धार का द्वार जो आदम के कारण बंद था, वो स्वर्ग का द्वार जो आदम के कारण बंद था, वो पवित्र आत्मा का द्वार जो बंद था, वो यीशु के लहू बहाए जाने के कारण स्वर्ग खुल गया, अभिषेक बहने लगा, पवित्र आत्मा सहायक बनकर आने वाला था। और आपको पता है प्रियो, कलीसिया यीशु की तैयार हो रही थी क्योंकि यीशु मसीह कुर्बानी देने जा रहा था। हालेलुया। सोचिए, वो परमेश्वर इतनी सारी ब्लेसिंग को देने के लिए मौत ले लिया। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कलीसिया? हम प्रभु भोज ले रहे हैं, हम परमेश्वर की ब्यारी में जा रहे हैं, हम प्रति संडे चर्च जा रहे हैं, बहुत दान और दक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उस चोट के नजदीक नहीं आए हैं, परमेश्वर के उस लहू के पास नहीं आए हैं, परमेश्वर के उस हथेली के पास नहीं आए हैं। हम यीशु के पास हम आते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के चोट में नहीं आए हैं। थोमा उसके उंगली को, छेदे हुए उंगली को टच करके विश्वास किया। और हम विश्वासी, जबकि हम जानते हैं यीशु मसीह आया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग गया और फिर आने वाला है, और हम अविश्वास करते हैं। हमको जानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा कि आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नहीं है, केवल और केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आप समझ ही गए होंगे कि यीशु मसीह ने 7 वाणी क्यों बोला था। तो मैं पहली वाणी बताना चाहती हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ लूका 33 से पढ़ना चाहूंगी। वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं, और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, यीशु मसीह यरूशलेम से गुलगुता पहाड़ पे, खोपड़ी नामक पहाड़ पे, ऐसा बोला जाता है कि उस खोपड़ी पहाड़ के नीचे में एक वाचा का संदूक भी था। आदम को दफनाया भी गया था। उस आदम के पाप की करनी को परमेश्वर ने एक आशीष हमारे लिए दे दिया था। हालेलुया। तो यीशु मसीह यरूशलेम से गुलगुता पहाड़ पर जाते समय एक 150 किलो के क्रूस को उठा के चल रहा था। आज हम क्या उठा के चल रहे हैं? हम कौन सा क्रूस ले रहे? बाइबल बोलती है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तो क्या अब हमको जरूरत है कि हम 150 किलो के क्रूस को उठाए? क्या हमको जरूरत है कि हम किलो भर के बोझ को उठाए? मेरे प्रियो, वो दर्द जो यीशु ने सहा है, वो तड़प जो यीशु मसीह ने देखा है, वो वेदना जो यीशु मसीह ने देखा है, अगर हम उसका एक हिस्सा भी अगर समझ गए मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन पे छुटकारा आ जाएगा। हालेलुया। तो ये वचन हमसे बोलता है, खोपड़ी के पहाड़ पे यीशु मसीह को ले जाने का मकसद रोमी शासन का था। रोमी शासन ने यहूदियों को, रोमियों के जो सैनिक थे, उन्होंने यीशु को मारा था, यहूदियों ने नहीं मारा था। हालेलुया। ध्यान देने वाली बात है, रोमियों ने यीशु को कोड़े मारे थे, यहूदियों ने नहीं मारे थे। यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया था। 70 किलो को गूंथ के बनाया गया एक कांटों का मुकुट यीशु के सिर पे ताज रखा गया था।
खीले ठोके गए थे, 39 कोड़े मारे गए थे, और इतना उनको इतना मारा गया था कि वो दर्द चरम सीमा पे पहुंच गया था। रोमी लोग इस हद तक मारते थे कि सामने वाले मौत के नजदीक आ जाए। मेरे प्रियो, वो इसीलिए नहीं मार रहे थे कि उनको मारने का शौक था, वो इसीलिए मार रहे थे क्योंकि ये एक व्यवस्था था कि परमेश्वर का बेटा आएगा और वो वध हो जाएगा, और वो जैसा भेड़ वो वध होने के समय और भेड़ी वो कतरने के समय चुपचाप रहता है, वैसे ही उसी प्रकार उसी तरीके से यीशु मसीह भी वध होने के लिए तैयार था। तब तो बोला उसने, जो कटोरा में पीने में हूं, अगर तू चाहे तो उसे टाल दे। क्योंकि जब वो शारीरिक अवस्था में आया तो वो कटोरा, वो मौत का कटोरा उसको पीड़ा देने लगा। जब आप शारीरिक अवस्था में रहोगे तो बातें आपको पीड़ा देगा, लेकिन जब आत्मिक रेलम में चलोगे तो बातें आपको बेकार लगेगी। जब आप शारीरिक दिमाग में चलोगे तो बातें आपको टॉर्चर करेगा, लेकिन जब आत्मिक ट्रैक में चलोगे तो वो बातों को आप इग्नोर करोगे, लोगों को इग्नोर करोगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह शारीरिक अवस्था में था क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले जैतून पर्वत पे यीशु का रूपांतरण हो चुका था। वो महिमा में शरीर से हट के एक नॉर्मल शरीर में आ चुका था। अगर वो महिमा में शरीर में होता तो रोमी उसे मार नहीं सकते, यहूदी उसका मजाक नहीं बना सकते, और मेरे प्रिय वो उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, क्योंकि छूने वाला भी छुटकारा पा जाता है। इसलिए अगर आज आपको और हमको कोई छू रहा है तो आप ये समझिए वो छुटकारे के नजदीक आ रहा है। अगर विरोधी आपको छू रहा है, सताने वाले आपको छू रहे हैं, विरोध की बातें आपको छू रही हैं, तो वो आपके लिए नहीं उनके लिए गवाही बन जाएगा। अगर कोई आपके पीछे हंस रहा है, हंसने दो, एक दिन वो खुद आपके लिए ताली बजाएगा, वो खुद आपको ऊंचा करेगा, वो खुद आपके लिए हाथ बढ़ा के आपको सलाम करेगा। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ, उन्होंने उस कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं क्रूस पे चढ़ा दिया था। अब दो डाकुओं के साथ यीशु मसीह को क्रूस पे लगाया गया था, लटकाया जा रहा था। वो खोपड़ी पहाड़ पे जाने से पहले गिरे, उठे। मेरे प्रियो, बहुत दर्द उनको हुआ। उनको बैगनी लाल रंग का बागा पहनाया गया, उनके ऊपर एक दोष पत्र लगाया गया, यहूदियों का राजा, उन पे थूका गया, उनको सरकंडा लेके उनके सर पे मारा गया, उनको तड़पाया गया, उनको नाना प्रकार का बेइज्जती किया गया। उनको बोला, अरे 3 दिन में मंदिर को बनाने वाला और ढाने वाला आज अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। नाना प्रकार का उसको बातों के द्वारा उसको टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने अपना लफ्ज नहीं खोला, यीशु मसीह ने अपनी जुबान नहीं खोली, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था अगर मैं आज चुप रहूंगा तो 3 दिन के बाद ये पृथ्वी गवाही देगी। क्या गवाही? यीशु जिंदा हो गया है। हालेलुया, यीशु जिंदा हो गया है। उसे मारा पीटा गया, आपको पता है, अनजाने में ही सही, लेकिन रोमियों ने काम सही किया था। यहूदियों का राजा, उसको बैगनी कलर का वस्त्र पहनाएगा। बैगनी वस्त्र ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। उससे राजा बोल बोल के मजाक बना रहे थे, लेकिन वो असली में राजा था, वो असली में राजाधिराज था। इसलिए जब उसको अनजाने में उन्होंने उसका बेइज्जती कर रहा था, तो पता है आप स्वर्ग महिमा कर रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी राजा है, वो ऑलरेडी राजा था, वो ऑलरेडी राजा रहेगा। उसका राज्य सम्राट मरता नहीं है। हमारा यीशु अमरता का परमेश्वर है, वो मरने वाला नहीं है। उसको जब मारा पीटा कुचला और इंसल्ट किया जा रहा था, आपको पता है उद्धार नजदीक आ रहा था, छुटकारा खुल रहा था, कलीसिया बनने जा रही थी। उनको लग रहा था हम इसको मार के खत्म करेंगे, किंतु उनको पता नहीं था इसके मरने के बाद ही कलीसिया बनेगी। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए अगर आपको कोई मारे पीटे टॉर्चर करे, अगले को पता ही नहीं है कि जितना आपको सताएंगे उतनी कलीसिया बनेगी, जितना स्टेफनुस मरेगा उतना पौलुस उठेगा, जितने लोगों को टॉर्चर किया जाएगा उतनी बेदारी आएगी, जितनी कलीसिया तोड़ी जाएगी उतनी कलीसिया स्थापित की जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह दर्द में था, पीड़ा में था, और वो ऊंचे शब्दों में पहली वाणी बोला जाता है। एक्चुअल में यहूदियों के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 4 पहर में डिवाइड किया गया है। तो यीशु मसीह को पहले पहर पे सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तीसरे प्रहर तक पूरे 6 घंटा कलवरी पे यीशु मसीह को रखा गया था। हालेलुया। पूरे पहले पहर 9 बजे से ये घटना प्रारंभ हो गई थी। हालेलुया। 9 बजे से जो घटना चल रही थी प्रियो, वो दोपहर के 3 बजे तक वो घटना चलती जा रही थी। और यीशु मसीह दर्द में, मानवीय शरीर में, वेदना में जख्मी होके ऊंचे शब्द से कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। बाप रे, इस शब्दों में भी कितना उद्धार है। यीशु मसीह पहले क्षमा का बात किया है। अगर हमको कहीं जल जाता है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, किसी को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल दौड़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपनी माँ को नहीं याद किया, अपने परिवार को याद नहीं किया, अपने चेलों को याद नहीं किया, कहाँ कहाँ चमत्कार किया उनको याद नहीं किया। वो अपने बाप को याद किया, वो अपने पिता को याद किया। वो क्षमा रोमियों के लिए नहीं मांग रहा था, वो क्षमा यहूदियों के लिए नहीं मांग रहा था, वो क्षमा जो अदन की बारी से चला आ रहा था, वो क्षमा अदन की बारी से लेके आने वाले युग तक के लिए क्षमा मांग रहा था। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर ये जान जाएंगे तो नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं मरूंगा नहीं और छुटकारा होगा नहीं। यीशु का लहू नहीं बहाया जाता, अनंत जीवन का जो द्वार बंद था वो कभी नहीं खुलता। वाचा का संदूक जरूर था, लेकिन पवित्र शास्त्र वाला परमेश्वर हमारे बीच में आके बातें नहीं कर रहा था। वाचा के संदूक में वो आता जरूर था, उपस्थिति देता जरूर था, महायाजक बातें जरूर करते थे, महायाजक साल में एक बार जरूर जाते थे, लेकिन यीशु का लहू, यीशु की वाणी, यीशु का कलवरी पे मरना, यीशु का क्रूस को उठाया जाना, मेरे प्रियो अब हर एक व्यक्ति जो यीशु के नजदीक है वो प्रतिदिन यीशु से बात कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने क्षमा मांगा, उसे मारा जा रहा है, वो गाली नहीं दिया, गलत बात नहीं बोला, दोष नहीं लगाया, ये नहीं बोला कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, ये नहीं बोला कि तुमको ऐसा हो जाएगा, तुम मारे काटे जाओगे, लेकिन वो बोला पिता क्षमा कर, कोई दोष मत दे, क्योंकि ये तो होना तय था, बलिदान होना तय था, इसीलिए अब तू इन्हें क्षमा कर। क्योंकि आपको पता है यशायाह में लिखा है, यशायाह 53 और उसका 5 में लिखा है, 4 और 5, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझे। हालेलुया। वो क्या उठाया? 39 कोड़ा खाने का क्या मकसद था? ताकि 39 प्रकार का बीमारी हिल पाए। आपको पता है कोई डॉक्टर भी होगा ना, वो एड्स को चंगा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो HIV को बदल देता है। कोई डॉक्टर आपको चंगा नहीं कर सकता। यीशु का अनुग्रह, यीशु का लहू, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का प्रेम आपको चंगा कर सकता है। 53 में बोलता है, वह हमारे ही अधर्मों के कारण घायल हुआ और हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ
और हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया। तुम्हें शांति देने के लिए उसे ताड़ना मिली, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। यशायाह नबी की किताब में ये बात पहले से ही वर्णन था कि उसके कोड़े खाने से पूरी दुनिया चंगी हो जाएगी। यशायाह कब आया? पुराने नियम में आया। यशायाह पुराने नियम का नबी था, यीशु मसीह नया नियम का परमेश्वर यीशु मसीह था। वो पुराना नियम दोनों का ही था, लेकिन अगर आप 3 युग में बांटोगे तो पहला युग परमेश्वर का था, दूसरा युग यीशु मसीह का था, तीसरा युग आने तक पवित्र आत्मा का युग है ये अभी। तो दूसरा युग में यीशु मसीह आया, लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता पहले युग में ही भविष्यवाणी कर चुका था कि तुम्हारे अपराधों और अधर्म के कारण उसे मारा, कूटा, कुचला, पीटा जा रहा है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। ये भविष्यवाणी नहीं, ये एक प्रतीकात्मक और एक रियलिटी थी। हालेलुया। यीशु मसीह कोई ऐसे कहानी पुस्तक वाला परमेश्वर नहीं है। वो चिन्ह किया है तो बिल्कुल प्रमाणित करके किया है। हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, यहूदियों में एक प्रथा है, एक प्रथा चलती है, सगाई के बाद एक लंबा अलगाव आता है और दूल्हा अपनी दुल्हन को बोलता है कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ ताकि जगह तैयार करो। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने भी कहा, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। बताओ, वहां मौत सामने है, दर्द सामने है, प्यास सामने है, तकलीफें सामने है, लहू लुहान हो गया है, पूरा शरीर से लहू और पानी निकल चुका है, परंतु वो परमेश्वर का दिल देखो, क्षमा मांग रहा है। आज क्या हम क्षमा कर रहे हैं? आज हम इसका माफ कर रहे हैं। आपको जानना पड़ेगा, माफी के बाद चंगाई है। अगर आपने माफ नहीं किया है, आप शारीरिक चंगाई तो पा लोगे, लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं पाओगे। आपको अगर इनर चंगाई चाहिए तो आपको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करोगे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका खुदा आपको माफ करेगा। क्योंकि यीशु ने माफी सिखाया, यीशु ने माफ किया, यीशु ने माफी करने बोला, यीशु ने भलाई करने बोला, यीशु ने प्रेम करने बोला, यीशु ने अनुग्रह करने बोला, यीशु ने बलिदान दिया। तो और कोई यीशु नहीं आएगा तुमको छुटकारा देने के लिए, और कोई बलिदान नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए, और कोई क्रूस नहीं उठाएगा। वो उठा चुका, वो दे चुका। आपको विश्वास करना पड़ेगा, वो परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। बहुत लोग इसको दुख सप्ताह बनाते हैं, इसको आनंद का सप्ताह बनाइए। ये आनंद का सीजन है, क्योंकि जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन मर के जी केवल यीशु मसीह उठा है। हालेलुया। जन्म लेने का प्रोसेस नॉर्मल है, लेकिन पुनरुत्थान का प्रोसेस सुपरनैचुरल है। जन्म सभी ले सकेंगे, लेकिन पुनरुत्थान केवल यीशु मसीह हुआ है। पुनरुत्थान की सामर्थ केवल यीशु मसीह के पास है। मुर्दा केवल यीशु जिला सकता है, छुटकारा केवल यीशु दे सकता है, अनंत जीवन केवल यीशु दे सकता है। आपके प्राण की रक्षा यीशु कर सकता है, आपकी आत्मा की रक्षा यीशु कर सकता है, आपके जीवन का चलायमान यीशु कर सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें हमें सिखाती है कि हमको अधर्म, छल, कपट, दोष, विरोध, डाह, ईर्ष्या, जलन, ये सब हटा के हमको माफ करना है। माफ करो, लिव इट, छोड़ दो, जाने दो। क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो 3 दिन के बाद सिपाही देख नहीं पाते कि कब्र खाली है। अगर आज आप मुंह खोलोगे तो सताने वालों को पता नहीं चलेगा कि बेदारी आ गया है। इसलिए आज अगर आप चुप हो, अगर आज आप शांत हो, अगर आज आप मौन हो, तो सामने वाला देखने जा रहा है कि बेदारी की आत्मा जब अपने में आ जाता है, बेदारी की आत्मा में जब परमेश्वर आ जाता है, बेदारी की आत्मा में जब स्वर्ग आ जा सकता है, तो पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां हिल जाएगी। लेकिन यीशु की बेदारी को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
क्षमा मांगा यीशु मसीह ने, आज भी वो बिचवाई कर रहा है, आज भी वो क्षमा मांग रहा है, आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि हम बचाए जाएं। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी मरे, वो नहीं चाहता कोई सुसाइड करे, वो नहीं चाहता किसी के अंदर सुसाइडल स्पिरिट रहे, वो नहीं चाहता कोई नशे में मरे, वो नहीं चाहता कोई रोग में मरे, वो नहीं चाहता कोई दुर्घटना में मरे। वो चाहता है कि हर एक आत्मा, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सब गुनाह शिकवा गिला शिकवा को खत्म करके, हर साल ईस्टर आएगा, हर साल गुड फ्राइडे आएगा, लेकिन जिस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, जिस दिन आप बदल जाओगे, वो ईस्टर नहीं होगा, वो गुड फ्राइडे नहीं होगा, वो आपके छुटकारे का दिन आ जाएगा, वो अनंत जीवन का दिन आ जाएगा। आपका सीजन बदल जाएगा, आपका दायरा बदल जाएगा, आपका लेवल बदल जाएगा, आपके स्टेजेस बदल जाएंगे, आपकी सीमाएं जो बंधी हुई है वो उसी दिन खुल जाएगा जिस दिन आप इस 7 वाणी को समझ जाओगे और अपने जीवन पे लागू करोगे। इस वाणी के द्वारा मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने विरोधियों को भी क्षमा कर देना है। अपने दिल से माफ कर दो, अपने दिल से माफ कर दो, हटा दो, मिटा दो उस गुनाहों को, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमारे गुनाहों को उठाया है। यीशु मसीह अगर गुनाह नहीं उठाता तो आज दोष हमारे ऊपर लगे रहता। आदम तो चला गया, पाप करके खा पी के चला गया, लेकिन वो गलती रह गई थी, वो गलती को यीशु मसीह ने भरपाई किया है। तो आप समझिए, आदम का पाप बड़ा है कि यीशु का लहू बड़ा है, आदम का गुनाह बड़ा है कि यीशु का प्रेम बड़ा है, आदम की गलती बड़ी है कि यीशु की कुर्बानी बड़ी है, आदम की हरकतें बड़ी है कि यीशु मसीह का छुटकारा बड़ा है। मेरे प्रियो, आज आपको इस भाग को समझना होगा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करिए, विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करिए और बोलिए, पिता इन्हें क्षमा करिए, क्योंकि जब पिता क्षमा करेगा तो वो विरोधी शाऊल पौलुस जरूर बनेगा। इस वचन के द्वारा खुदा हमको ब्लेस करें। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, ये सुंदर वचन के द्वारा आपने बातें किया पिता। ये वचन हमारे लिए जीवनदायक वचन है पिता। ये वचन को सुनने से, ये वचन की गंभीरता को समझने से पवित्र आत्मा का अद्भुत सामर्थ्य काम करे। पिता परमेश्वर, ये वचन लोगों के लाइफ को चेंज कर दे और उन्हें इंटरनिटी में लेकर आ जाए, उन्हें अंदरूनी भाग में चंगाई दे खुदा, ताकि ये वचन उनके लिए एक माध्यम बन जाए, एक छुटकारे का, परिपूर्णता का। खुदा, ये 7 वाणी बोलने के लिए तू सामर्थ्य रूप से मुझे इस्तेमाल करना और ये 7 वाणी के द्वारा हमारा जीवन होने पाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। दूसरी वाणी में हम कल फिर मिलेंगे। फिर ये वाणी को, आप पहली वाणी को सुन लीजिए तो सेकंड वाणी का फिर कंटिन्यू रहेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा हर एक अल्टरनेट डेज पे एक दिन के गैप में हम हर एक वाणी को सीखेंगे और पूरे 7 वाणी को हम सीखने पाएंगे। सो प्लीज़ आप सभी को जय मसीह।